नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिग 29 के अपग्रेडेड वर्जन के ऊपर कि इसके अंदर क्या खासियत है अगर पहले के मिग 29 से इसका कंपैरिजन किया जाए। और साथ ही दोस्तों ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब प्रेसिडेंट पुतिन इसी साल इंडिया आएंगे तो ऐसे 21 और फाइटर जेट खरीदे जाने हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसकी नई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसे इंडियन एयरफोर्स ने शेयर किया है और इन्हें लद्दाख के अंदर डिप्लॉय भी किया गया है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडियन डिफेंस फोर्सेस अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और साथ ही अपनी तैयारी भी बढ़ा रही है, स्पेशली दोस्तों टू फ्रंट वार को देखते हुए ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। और हमारी तीनों सर्विसेज अभी मल्टी डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं और अपनी एडवर्सरीज के चैलेंज से निपटने के लिए भी तैयार हो रही हैं। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स भी एक्टिवली अपने फाइटर जेट को उड़ा रही है ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर के अंदर, जहां चाइना के साथ में हमारा लंबा स्टैंड ऑफ चला है। और इस रीजन के अंदर न केवल मिग 29 बल्कि सुखोई 30 और राफेल फाइटर जेट भी एक्टिव सॉर्टीज ले रहे हैं। और अभी लेटेस्ट इंडियन एयरफोर्स की द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से कुछ एक मिग 29 अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट की तस्वीरें जारी की गई हैं, जिससे पता चलता है कि इसे अब यहां पर डिप्लॉय हुए 1 साल हो चुका है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें अभी 2 दिन पहले राफेल फाइटर जेट की भी शो की गई थी, जिसके अंदर उसे माइका मिसाइल के साथ में लैस दिखाया गया था। और अभी हमारे पास 14 राफेल फाइटर जेट आ चुके हैं और इसकी दूसरी स्क्वाड्रन हमने हाशीमारा, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहां पर भी डिप्लॉय करनी है। और जहां तक दोस्तों मिग 29 की बात है तो हमारे पास अभी इसकी 3 स्क्वाड्रन है और दोस्तों 21 हमें ये और भी खरीदने हैं। ये एक ट्विन इंजन सिंगल सीट एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों आपको बता दें कि लोकली ही 40 मिग 29 को अपग्रेड किया गया है लेटेस्ट मिसाइल और एवियोनिक सिस्टम के साथ में। और साथ ही इसके अंदर अपग्रेडेड जूक एमई AES से रडार भी दिया गया है, जो कि मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ में आता है। इसके अलावा इसकी और इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इसके वेपन पेलोड को बढ़ा दिया गया है लगभग 4500 किलोग्राम तक, जो कि 7 हार्ड पॉइंट के साथ में आता है। और इसके अंदर R77 RVV AE एयर टू एयर मिसाइल भी दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी शिप मिसाइल KH-35E और साथ ही स्मार्ट लेजर गाइडेड बॉम्ब भी दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक नया वेपन कंट्रोल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि दोस्तों OLS UEM कहलाता है। और साथ ही नए IRST सेंसर और लेजर भी दिए गए हैं। इसके अलावा थर्मल इमेजिंग और टेलीविजन कैपेबिलिटीज की व्यवस्था है। और साथ ही दोस्तों इसकी इंटरनल फ्यूल पे रेंज को भी 40% तक बढ़ा दिया गया है, जो कि 2100 किलोमीटर हो गई है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था है, जो कि रिट्रैक्टेबल इन फ्लाइट प्रोब के साथ में आती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके अंदर RD-33 इंजन दिया गया है, जो कि मेड इन इंडिया है। और सिक्योर डाटा लिंक भी दिया गया है और ग्लास कॉकपिट को भी इंप्रूव किया गया है मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के साथ में। तो ऐसे में दोस्तों मिग 29 UPG एक बहुत ही इफेक्टिव फाइटर जेट है और इससे लद्दाख के अंदर डिप्लॉय किया जाना सुखोई 30 और राफेल के साथ में हमारी पावर को 3 गुना कर देता है। और ये बात चाइना को अच्छे से मालूम है। धन्यवाद। जय हिंद।